बच्चों, कल मैं आपको बता रहा था कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ चीजें बता चुका हूं और जो है नंबर एक जो हमारा मैंने बताया था, नंबर एक खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला, ठीक। पहला पॉइंट मैंने किया था खुली श्रृंखला, ठीक है ना। अब दूसरा जो पॉइंट था वो था बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला, ये मैं आपको दोनों लिखा चुका हूं, ठीक है। अब ये दोनों जब मैं लिखा चुका हूं, अब इसके बाद इस बंद श्रृंखला के भी पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कौन कौन सा है, पार्ट्स जान लेते हैं हम। नंबर एक, इसी श्रृंखला बंद श्रृंखला को मैंने क्या कहते हैं, साइक्लो पढ़ते हैं, चक्रण कहते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं नंबर एक हमारा हो जाएगा समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक। नंबर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, विषम चक्रीय। विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है। आगे हम आपको दोनों के बारे में बताएंगे। अरे समचक्री जो नंबर एक हमारा कौन सा हो जाएगा, समचक्री। नंबर तो कौन सा हो जाएगा, विषम चक्री, ठीक है। अब इसी का जो है दो पार्ट होते हैं। जिसको क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक। क्या कहेंगे हम, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। और दूसरा हो जाएगा हमारा एरोमैटिक यौगिक। एरोमैटिक यौगिक, ठीक। इतने पार्ट हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बंद श्रृंखला में पढ़ा चुका हूं। बंद श्रृंखला का मतलब मैंने बताया था कि पहले खुली श्रृंखला की एक बार ऐसे बता देता हूं आपको। खुली श्रृंखला में मैंने ये बताया था कि जो हाइड्रोकार्बनिक, जब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के कार्बन परमाणु एक छोर से मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ की ओर तथा शाखा के रूप में उपस्थित होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला। बंद श्रृंखला मैंने बताया था कि जब कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु के सभी कार्बनिक यौगिक में सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से क्या करे होते हैं, बंधे होते हैं, स्पर्श में होते हैं। तो ऐसी दशा को हम क्या कहते हैं, बंद श्रृंखला कहते हैं। अब नंबर आता है समचक्रीय और विषम चक्रीय। हेडिंग डाल देते हैं आपको, पहले नंबर एक लिखते हैं आप क्या, समचक्रीय यौगिक, ठीक है। देखिए यहां पे मैं लिख सकता हूं एक पॉइंट्स में, इसे आधा आधा कर ले रहा हूं। इधर मैं विषम चक्रीय लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे हम, समचक्रीय लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिख सकते हैं जब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, जब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक ठीक है, ये चक्रीय यौगिक का चक्रण इसको कहते हैं समृद्धता चक्रण, केवल कार्बन परमाणु से बना होता है। से बना होता है।
समचक्रीय यौगिक कहते हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया। तो मैंने सिंपल सा बता दिए, समचक्रीय यौगिक में जब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का चक्रण, साइक्लोज इसको कहते हैं, चक्रण केवल कार्बन परमाणु से ही बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समचक्रीय यौगिक कहते हैं। दूसरा नंबर जो हमारा है वो है, अब समचक्रीय यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ध्यान रख सकते हैं। समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैंने क्या बताया था, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक यौगिक। देखिए मतलब इसका ये हो जाएगा एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक का मतलब ये हो गया कि जब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के चक्रण के जो गुण हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, एलिफैटिक से मिलते हैं। ठीक है, किससे, एलिफैटिक यौगिक से मिलते जुलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। ठीक है ना। तो और ये परस्पर कैसे होते हैं, एकल बंध से बने होते हैं। ठीक, ध्यान लिख सकते हैं, जब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में चक्रण के गुण किससे, एलिफैटिक यौगिक से मिलते जुलते हैं। चक्रण के गुण एलिफैटिक यौगिक से मिलते हैं। तो उसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। तो उसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। कंफर्म हो गया। कंफर्म क्या हो गया, जब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में चक्रण के गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हैं तो उसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। ये परस्पर एकल बंध से पाए जाते हैं। यहां पे लिख सकते हैं, ये परस्पर एकल बंध के रूप में उपस्थित पाए जाते हैं। ठीक, अब यहां हो गया हमारा, यहां क्या हो गया कि जब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में चक्रण के गुण
एलिफैटिक यौगिक से मिलते हैं तो उसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। एक परस्पर एकल बंध के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे कौन कौन से हो जाएगा यहाँ पे, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक, फिर साइक्लो पेंटेन। अब इसके बारे, इसकी संरचना के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं। हाँ देखिए बच्चों मैंने बताया हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में चक्रण के गुण एलिफैटिक के गुण से मिलते हैं तो उसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। इतना हो गया। एक परस्पर एकल बंध के रूप में पाए जाते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। अब मैं आपको बताता हूं कि साइक्लोप्रोपेन कैसे होता है, साइक्लोब्यूटेन कैसे होता है, साइक्लोपेंटेन कैसे होता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूं। एलिसाइक्लिक यौगिक के बारे में अब एग्जाम्पल मैं आपका यहाँ मैं दे दे रहा हूँ, मैं यहाँ दे दे रहा हूँ इसका एग्जाम्पल। जैसे साइक्लोप्रोपेन का तो मैंने कल बताया था, उसको बताना नहीं है। साइक्लोब्यूटेन मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन का हम करते हैं, ब्यूटेन मैं बता चुका हूँ आपको, मैंने दिया था घर से करने के लिए। अगर मैं n बराबर 4 मान लेता हूँ, सपोज करिए n बराबर 4, या फिर ऐसे रख लेता हूँ। हमने ये बताया था कि C1 बराबर जो था वो मेथ, ठीक। C2 बराबर क्या हो जाएगा 8, C3 बराबर क्या होता है प्रोप, और C4 बराबर क्या ब्यूट। मतलब कार्बन की संख्या कितनी है 4। तो हम मान लीजिए यहाँ पे 4 कार्बन मैं लिख दे रहा हूं, समझने के लिए आप करिए, ठीक। 4 कार्बन हो गए। अब इनमें जो एक कार्बन की जो संयोजकता होती है मैं बता चुका हूं, कितना होती है 4, ठीक है। एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई 4 होती है। जब ये कार्बन की संयोजकता 4, एक चारों मैंने बताया, एक सिंपल सा आपको 4 संयोजकता होती है, 4 पाई मुझे करना है, कुछ करना नहीं है इसमें। अब मैंने ये भी बताया इसके पहले कि एक दूसरे से हम इसे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से हम इसे जोड़ दिए। अब जब हम इसे एक दूसरे से जोड़ दिए तो मैं बताया हूं कि जब कार्बनिक यौगिक के सभी कार्बन एक दूसरे से क्या होते हैं बंधे होते हैं, तो ऐसी दशा को हम क्या कहते हैं बंध श्रृंखला कहते हैं। तो बंध श्रृंखला के ही पार्ट्स हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, सारे किसके बंध श्रृंखला के पार्ट्स हैं। तो अब देखिए ये 4 हैं, एक 2 तो बंधे हुए, ये इससे बंधा हुआ, इससे मतलब इसमें, लेकिन ये वाला पोर्शन यहाँ नहीं बंधा हुआ और ये नहीं बंधा हुआ। अगर यही मान लीजिए इसके साथ बंध जा रहा है तो साइक्लिक ग्रुप में हो जाएगा। तो ये 4 कार्बन है, तो चारों को मैं लिख दे रहा हूं ऐसी दशा में मैं बांध देता हूं, बांध दिया। जब ऐसी दशा में मैं इसे बांध दे रहा हूं तो मान लीजिए इस चीज बन गया, देखिए चारों बन गया, ये हो गया, ये चारों बन गया। अब इसमें एक कार्बन का जो संयोजकता होती है कितनी होती है 4, मान लीजिए यही कार्बन है, देखिए 2 तो इसका पूरा हो रहा है, 2 बच रहा है, इसका भी यही कंडीशन है, 2 इधर बच रहा है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो 2 संयोजकताएं हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, इसमें मैं अपनी तरफ से हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा हूं जोड़ दे रहा हूं भाई, जोड़ दिया। अब इसी को मैं जो है इसी को मैं इस रूप में लिख सकते हैं, कैसे रूप में लिख सकते हैं, देखिए ये है, इसके साथ कितने हैं, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के भी साथ कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, और इसके भी कितने हैं 2 हाइड्रोजन। या कर देते हैं, ये ओपन हो गया, थोड़ा सा मैंने इसको बंद कर दिया,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ में कितने हो गए, 2। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे। अब देखिए ये भी जो है इसी का एक रूप है। तो अब देखिए इसमें सभी कार्बन क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लो क्या पढ़ेंगे, साइक्लो। और 1 2 3 4 कार्बन होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन। तो इसे क्या कहते हैं, साइक्लो ब्यूटेन कहते हैं। ये तो हमारा पहला मैं बता चुका हूं। दूसरा तीसरा हमारा साइक्लोपेंटेन। मैं साइक्लोपेंटेन भी बता दे रहा हूं। साइक्लोपेंटेन देखते हैं, पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, 5। मैं बता चुका हूं 5 कार्बन होते हैं। अब साइक्लोपेंटेन, पेंटेन में हमारा कितना हो जाएगा, 5 का। अब 4 तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, देखिए 4 तो मेरे लिए सिंपल सा है। ठीक, अब मुझे 5वां कार्बन लिखना है, चाहे मैं यहां कर दूं, यहां कर दूं, या यहां कर दूं, या फिर यहां कर दूं, कहीं भी कर सकता हूं। यहां देखिए मैंने 5वां कार्बन में यहां। अब साइक्लो का रूप है, मतलब बताया हूं कि एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से हम क्या कर देंगे, बांध देंगे, बंध गए। अब इनमें जो है एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। 2 तो सबका पूरा हो गया, इसका भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी, इन सबका 2 पूरा हो गया। तो दूसरे का भी हम 2 2 बाकी है, तो 2 2 बाकी होने की वजह से इसमें हम 2 क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को अपनी तरफ से जोड़ देंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की होगी। खैर अब यहाँ जोड़ दिए, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन या करके मैं इसी के दूसरा रूप बना दे रहा हूं। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 कर दिए। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। इस कार्बन के साथ भी हमारे कितने हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। इस कार्बन के भी साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 कार्बन हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के भी साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन। ठीक, 5 कार्बन है और साइक्लिक रूप में है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लो पेंटेन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है आपका और भी हो जाएगा एग्जाम्पल, जो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताएंगे इसके आगे के बारे में। ठीक है।